नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, वक्फ संशोधन बिल की जो चर्चा हो रही है देश भर में, और इसको लेकर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि मुस्लिम समुदायों के हित के लिए है, समझने की जरूरत है। लेकिन सीधे सीधे विपक्ष तो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, सीधे कह रहा है कि ये संशोधन बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हो रहा है, जो कानून बन रहा है, वो उसका हम विरोध करते हैं, सीधे विपक्ष का कहना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय भी ये कह रहे हैं कि इस तरह से मोदी जो है केवल मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए ही इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं, हिंदुओं के लिए भी कुछ सोचें, ये बात उनका कहना है। तो हम लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। और जिस तरह से लोकसभा में जो कल बिल पास हुआ और आज राज्यसभा में जो गर्मा गर्म बहस हो रहा है, और बिल पास होने की पूरी तरह से संभावना है ही, होगा ही पास। लेकिन अब एक नया जो विवाद है वो छिड़ गया है कि आखिर वक्फ संशोधन में जिस तरह से जो कब्जा होता था ज़मीनों का बोर्ड के द्वारा, उसका कहना है, सत्ता पक्ष का ये कहना है, किरण रिजिजू का ये कहना है कि ये पूरी तरह से जो कब्जा है वो अवैध तरीके से होता था। एक गरीब लोगों का इसमें नुकसान होता था, और कहाँ मुस्लिम समुदायों के गरीब लोगों का कहाँ हित कर पाई जो बोर्ड है, जो वक्फ संशोधन बोर्ड है, कहाँ हित कर पाई। हमने वो सोचा है, वो सत्ता पक्ष का कहना है, मोदी जी सरकार का कहना है, मोदी जी सरकार के पूरे संगठन के लोगों का कहना है, ये कानून जो बनेगा वो मुस्लिम हित के बारे में होगा। हम सीधे आपको लिए चलेंगे। हमारे साथ हिंदू भाई मौजूद हैं, हमारे साथ भैरव सिंह मौजूद हैं जो हिंदुओं का पक्ष रखते हैं, और हमारे साथ उनके सहयोगी पूरा हैं। गर्मा गर्म डिस्कशन होगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से भैरव सिंह इस पक्ष को रखते हैं। भैरव जी, पहले तो लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। किस तरह से आप वक्फ बोर्ड का पक्ष रखते हैं, और किस तरह से मुस्लिम भाइयों का, ये कहा जाए एक तरह से गरीब मुस्लिमों का लिए हित की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन मुस्लिमों का कहना है कि मोदी जी आखिर मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए ही इतना प्यार क्यों? देखिए, प्रेम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना प्रेम है सबको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण दिख रहा है कि कितना हम लोगों को और योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री जी को उन लोग से प्रेम है। यह तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप उत्तर प्रदेश में जा करके देख लीजिए, संभल में जा करके देख लीजिए, हमें उनसे कितना प्रेम है, और तो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। देखिए, वक्फ बोर्ड को समझने की आवश्यकता है। आप स्वयं ये बात आप नोट कीजिएगा, 9,900 कुछ केस, 9,900 केस मुसलमानों के द्वारा वक्फ की संपत्ति के संबंधी में किए गए हैं। उन लोग केस किए हैं, मुसलमान कर रहा है वक्फ बोर्ड की संपत्ति में 9,900 केस, रजिस्टर्ड केस। अब क्या है कि वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन है। एक आप स्कूल बता दीजिए जो वक्फ बोर्ड के ज़मीन के ऊपर अंजुमन इस्लामिया, मुस्लिम लीग, इन लोगों के द्वारा एक स्कूल खोला गया हो मुसलमानों के हित के लिए, एक कॉलेज खोला गया हो, एक हॉस्पिटल खोला गया है। काची मदरसा भी नहीं। हाँ, मदरसा भी नहीं। और मदरसा तो होगा, कुछ कुछ मदरसा होगा, लेकिन आप बताइए कि एरोप्लेन और मान लीजिए रॉकेट साइंस होता है, और साइंटिस्ट लगभग 30-35 साल की पढ़ाई करते हैं, 10 साल का उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं, तब जाकर के एक रॉकेट और एक मिसाइल बनाया जाता है। कितना किताब पढ़ना पड़ता है। और ऐसा कौन सा किताब है जो मदरसा में पढ़ते हैं लोग, और उसके बाद जा कर के जो हम लोग एरोप्लेन अवधि बनाए उसको उड़ा देते हैं। वो किताब का हम नाम नहीं लेंगे, वो आप ही जान सकते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था जो है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, किसी व्यवस्था को लेकर के वक्फ बोर्ड का कोई भी जमीन पे कोई भी काम नहीं किया गया है। एक आप मुसलमान का ही नाम बता दिए जिसको वक्फ बोर्ड के आधार पे और उसके ज़मीन के प्रयोग के द्वारा उसको रोजगार मिला हो। एक मुस्लिम बच्ची का विवाह हुआ हो, निकाह कराया गया हो, कुछ नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड का जो नया कानून बना है उसके अनुसार उसमें है क्या कि वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल है उसमें 2 गैर हिंदू भी रहेंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं रहेंगे। हिंदू महिलाएं नहीं, मुस्लिम महिलाएं। तो ये तो मुस्लिम महिलाओं के जो है पक्ष में विषय रखा गया है कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी जो है बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। काहे कि उनके हिसाब से तो मुस्लिम महिलाएं खेती हैं, जिसको खेती करने का उपयोग, खेती करके उपयोग की, जैसे अनाज निकाल के खाते हैं वैसे ही बच्चा पैदा कीजिए। मोदी जी ने तो संविधान के आधार पे और जो है नियम तरीके से, नियमबद्ध, चरणबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से कानून और संविधान का मान रखते हुए और जो है लोकसभा में बिल पास करवाया। कैसे पास कराएं? संविधान के अनुसार।
और 288 वोट लगभग मिला पक्ष में, 236 वोट विपक्ष में मिले। एनडीए सरकार जो है और उसके समर्थक करते हुए 288 और इनको इंडी गठबंधन 236। तो संविधान के अनुसार हम लोग है ना गैर कानूनी कोई काम किए। आप बोलते हैं कि नहीं धर्म का बात मत कीजिए, संविधान का बात कीजिए, तो हम तो यहाँ संविधान का बात कर रहे हैं। संविधान के आधार पर जो लोग चुनाव जीत करके गए हैं, लोकसभा में बैठे हैं, उनके द्वारा वोट मांगा गया और संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसका वोट ज्यादा रहेगा उसका बिल पास कर दिया जाएगा। तो हम तो संविधान का सम्मान कर रहे हैं। अब बोल रहे कानून को नहीं मानेंगे। पहले बोलते थे धर्मों को नहीं मानेंगे, अब बोलते हैं कि फिर बोलते थे संविधान का हम लोग आदर करते हैं, अब संविधान का विरोध करने लगे। संविधान सबसे ज्यादा कौन चिल्लाते हैं? तो ये चिल्लाते हैं असादुद्दीन ओवैसी जी, वही ओवैसी जिसका भाई 15 मिनट वाला बयान पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। वो ऐसी का करते हैं लोकसभा में कि संविधान के द्वारा जो पारित बिल हुआ है, वोट ज्यादा मिला है और वक्फ बोर्ड वाला कानून क्लियर हो गया है, वक्फ संपत्ति पे किसका हक होगा, कागज दिखाने की बात की गई, वो ऐसी का करता है वहां पर फाड़ देते हैं, जिसको मुस्लिमों का रहनुमा कहा जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं? संविधान चलाते थे और अब क्या कर रहे हैं? वो बिल फाड़ दे रहे हैं लोकसभा में, अध्यक्ष महोदय के सामने बिल फाड़ दे रहे हैं, बोल रहे अभी कानून को हम नहीं मानेंगे। अरे भैया तो किसको मानिएगा? आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, आप पहले बोलते थे मानते थे, अब नहीं मान रहे हैं, आप कानून को नहीं मान रहे, तो आपका बनाया हुआ कानून यहाँ चलेगा क्या? उनको तो और वहां पर और क्या बोल रहे हैं, सुनिए उनका भाषण, मैं कोट करके बोल रहा हूं, एकदम कल का भाषण है उनका। क्या बोलते हैं? ये तो आप लड़ाई झगड़ा का काम कर रहे हैं, अभी माहौल खराब हो जाएगा देश का। कौन बोल रहा है? वो बोलने बता रहे हैं कि वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश में लोगों को लड़वाना चाहते हैं, ठीक ना। हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ओवैसी ऐसा आदमी लोग कर रहा है जो भड़का रहा है। और देखिए अब क्या बोलते हैं कि नहीं, वो ओवैसी का ही भाषण है लगभग 3 महीने पहले कि हम सभी जानते हैं कि सबके पास क्लियर कागज नहीं है वक्फ का, इसलिए हम लोग को प्रेशर दिया जा रहा है। अरे यार तो कागज नहीं है, अब बोलते हैं कि भैया हम तो यहाँ रहेंगे यहाँ खाएंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज तो दिखाना पड़ेगा। अरे भैरव जी देखिए, यही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कागज कहाँ से लाएं? कागज जो है, अगर मुस्लिम जब साम्राज्य था उस समय दान में ही दिया गया था, वक्फ बोर्ड का गठन शायद उसी समय किया गया हो, और दान में दिया जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो दान में देते हैं, दान का कोई पेपर नहीं होता है, तो बात तो वही है। तो इसका मतलब सभी जमीन जो है, सभी जमीन जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आपने ये प्रश्न किया कि जो मुगल आक्रांता आए, तो मुगल आक्रांता तो बाहर से आए, तो उनका जमीन कहाँ से हो गया? अपना जमीन तो है ही नहीं, तो दान कैसे कर दिए? फिर बेवकूफ बनाने वाला जनता को बात करते। मुगल आक्रांता तो बाहर से आए, आप कह रहे हैं कि उसी समय से दान किया जा रहा है, जब उनका बाप का जमीन था। जी ये भारत का जमीन था, भारत के लोगों का जमीन था, सनातनियों का, हिंदुओं का जमीन था। जो लोग तलवार के डर से सलवार पहन लिए, उन लोग जो है आ गए, और उन लोग को भी धर्मांतरण कैसे किया गया, इतिहास की किताब खोल करके देख लीजिए, बताने की आवश्यकता नहीं है। तलवार के नोक पर धर्मांतरण किया गया है, और तलवार के नोक पे उन लोगों से जमीन ली गई है। मुगल आक्रांता जब बाहर से आए, तो यहाँ का जमीन दान करने का अधिकार उनको किसने दिया? मतलब हिंदुओं का भी जमीन कब्जा किया गया है, ये बोलिए। कब्जा नहीं, केवल हिंदुओं का ही जमीन कब्जा किया था भैया। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण पूरब से पश्चिम तक सारा भूमि सनातनियों का था। कुछ लोग सनातनी ही, जैसे बोले ना कि अमर अकबर अंतुनी तीनों का बाप किशन लाल ही निकलेगा, तो किशन लाल का जमीन था। तीनों भाई में बंटवारा हो गया अमर अकबर अंतुनी में। ये अमर अकबर अंतुनी भी किशन लाल के औलाद था। बाद में इन लोग का तलवार का नोक पे भी कई गो जमीन लिया गया, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और भैया देखिए एक बात बताइए, आपको पुलिस पकड़ता है, कोई भी हिंदू मुसलमान ईसाई किसी को पुलिस पकड़ता है मोटरसाइकिल में, तो क्या बोलता है? मोटरसाइकिल का कागज दिखाता है ना जी, लाइसेंस दिखाता है ना जी, हेलमेट पहने, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाता है। सरकार ने बोला पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी अगर नहीं रहेगा तो फाइन मारेगा। तो आप मोटरसाइकिल चलाने से बोले हम लाइसेंस नहीं दिखाएंगे, इस देश में हमारा गाड़ी चलाना अधिकार है। अरे कानून नाम का कोई चीज होता है? तो देखिए यहाँ रहिएगा तो यहाँ रहेंगे, खाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अगर कागज नहीं दिखाएंगे तो जमीन आपके ले लिए जाएंगे और भर पेट आप लाठी भी खाएंगे। अच्छा भैरव जी, जरा एक बात बताइए कि किस तरह से गरीब मुस्लिमों की बात अगर की जा रही है, गरीब मुस्लिम किस तरह से लाभान्वित होंगे? हालांकि वो तो खुश हैं, पटाखे फूट रहे हैं, रंग अबीर भी लगाए जा रहे हैं, कुछ देश में कुछ मुस्लिम हैं जो खुश हैं। देखिए ये आपके चैनल के माध्यम से जो गरीब मुसलमान लोग हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि आप देखिए, आपका नेतृत्व में जो आपका नेता बैठा हुआ है, अब आपको अपना हिसाब से अपना धर्म का चटनी जो चटा देता है, आप क्या कर रहे हैं?
आप रिक्शा चला रहे हैं, नींबू बेच रहे हैं, पंचर बना रहे हैं, गरीब बच्चा लोग जो है चोरी चकारी करके जेल चल जा रहा है, आपका नेता लोग आपका लिए क्या किया जी? यहाँ तो मोदी जी कम से कम एक हाथ में आपका कुरान, दूसरा हाथ में लैपटॉप देने का काम किए, आपको बढ़ाने का काम किए। और जो शिक्षित मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा हुआ मुसलमान है, जो इस देश को अपना माँ मानता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इस देश को अपना माँ मानता है, वो कभी गैर संवैधानिक और देश के विरोध में काम नहीं कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम जी, हम खुद उनको अपना आदर्श मानते हैं, प्रणाम करते हैं। विंग्स ऑफ फायर, तेजस्वी मन, उनका बहुत सारा किताब हम पढ़े हुए हैं। वो क्या बोलते थे? वो क्या बोलते थे कि सबसे बढ़ के अगर कुछ है तो वो देश है, सबसे बढ़ के अगर कुछ है तो वो देश है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी भी क्या बोले हैं? रामचरितमानस उठा करके देख लीजिए, जब लक्ष्मण लंका को जीत लेते हैं और बोलते हैं यहीं हम लोग लंका में काहे नहीं रह जाते हैं, दुनिया का सब सुख सुविधा यहाँ पर है। राम जी क्या बोलते? अति स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, इस सोना का लंका हमको अच्छा नहीं लगता है, मेरे लिए जो जन्म भूमि है वो मेरे लिए स्वर्ग से ही बढ़ के। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा मातृभूमि, मेरा धर्म और मेरा माए बाप से सबसे बढ़ के कौन है? मातृभूमि है। APJ अब्दुल कलाम जी भी वही बोले, तो उनका हम सम्मान करते हैं। अभी ओवैसी ऐसा और उसका समर्थक वाला जो कुछ कुत्ते जैसे लोग भौंकने लगते हैं रोड में आकर के कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, तो भैया हम लोग तो, हमारा बागेश्वर जी बोले 5 मिनट चाहिए। लेकिन हम शांति से रहना चाहते हैं, शांति से आप भी रहिए, हम भी रहेंगे। योगी जी का हिसाब में नहीं रहोगे तो शांति से रहना सिखाएंगे। भैरव जी, संवैधानिक रूप से इसका विरोध होगा, जो बिल अगर पास होता है हो ही जाना है, तो इसका विरोध करेंगे, वो लोग सड़क पर उतरेंगे, जैसी बातें कह रहे हैं वो संवैधानिक रूप से इसका विरोध तो करेंगे। कहाँ संवैधानिक रूप से उतर रहे हैं? अरे भैया, फिर मैं बोला कि संविधान का हवाला दे करके ही ना बिल पास किया गया, वोट दिया गया। वो वोट कौन दिया? वो सांसद लोग, लोकसभा सांसद लोग, जिसको आम जनता वोट दे करके वहां बैठाया। और राज्यसभा में चल रहा है, राज्यसभा में भी कौन सांसद वोट देगा? जिसको पार्टी का लोग मिल करके और राज्यसभा का सांसद बनाया। यानी आम जनता का निर्णय है, संविधान का पक्ष का निर्णय है, कानून के तहत है। अगर कोई रोड में उतरता है तो संविधान विरोधी है, अगर कोई रोड में उतरता है तो कानून विरोधी है। आपको अधिकार का मिला, आप कोर्ट जाइए, आप FIR कीजिए, केस कीजिए, उसका जांच करवाइए। जज न्याय करते हैं, न्यायालय न्याय करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाइए। अगर संवैधानिक तरीके से विरोध करना है तो आपको FIR करना पड़ेगा। रोड में अगर उतर रहे हैं तो संवैधानिक तरीका नहीं, वो संविधान का और कानून दोनों का अपमान है। देखिए, भैरव सिंह के साथ में कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि वो जो संविधान बिल बनेगा, वो कानून जो बनेगा, वो क्या सही हो रहा है मुस्लिम पक्षों के लिए, या जिस तरह से विरोध हो रहा है, आप किस तरह से उसे वक्फ बोर्ड एक तरह से बहुत ही अच्छे है मुसलमानों के लिए। अभी तक वक्फ बोर्ड में कोई मुसलमान का भला का काम नहीं हुआ है, और यह कानून आने के बाद हमें लगता है कि मुसलमान गरीबों को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। जी, चलिए भैरव सिंह जी, लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे मुस्लिम भाइयों को? किस तरह से अपील करेंगे कि आपकी बात जो है थोड़ी सी समझ में आ जाए? देखिए, अपना भला स्वयं सोचिए रे भाई। ये बेवकूफ़ नेता लोग का चक्कर मत रहिए। वोट बैंक का राजनीति करता है, आपको गरीबी, आपको हिंसा, आपको जेल, आपको पंचर, आपको नींबू से ज़्यादा इन लोग कुछ नहीं दे सकता है। पढ़ो लिखो रे भाई, भारत इस देश को अपना माय मानो और संविधान को सबसे ऊंचा मानो, कानून को सबसे ऊंचा मानो। आप ही का नेता बैठता है, उससे पूछा जाता है कि आपके लिए बड़ा कौन है? संविधान की कुरान, तो वो बोल देता है कुरान। अब का लिखल है हमसे अच्छा तो आप जानते हैं, आप भी पढ़े हैं। अभी कुछ बोलेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। लेकिन संविधान को सबसे ऊपर मानो, इस देश को माँ मानो, मातृभूमि मानो, और तब जाकर के अपना तरक्की के लिए पढ़ाई करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो। हाँ, हम कट्टर हिंदू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कट्टर हिंदू इसलिए हैं काहे कि कट्टरता आप में है, और आप लोग जो देश का विरोधी है, धर्म का विरोधी है, मातृभूमि का विरोधी है, पाकिस्तान का समर्थक है, फिलिस्तीन का समर्थक है, उन लोग कट्टर है, इसलिए हम कट्टर हैं, इसलिए हम कट्टर हैं। तुम इसको देश को अपना माँ मानो, हम तुमको अपना भाई मानेंगे। अगर तुम सबसे संविधान को ऊपर नहीं मानते हो तो तुम्हारा हमारा भाई नहीं हो। क्लियर बात। अच्छा, ये एक चीज़ तो है कि अगर सड़क पर उतरते हैं तो आप लोग क्या कुछ सड़क पे देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, आग्रह करेंगे आप सड़क में उतरिए, आपका भी अधिकार है। लेकिन आप अगर उतर रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि कानून का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है। मैं भारत सरकार से और झारखंड के राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रशासन को से बात करके उन लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क में उतरने नहीं दिया जाए।
चलिए, ये थे भैरव सिंह जी जो सीधे सीधे वो कहते हुए नज़र आए कि किस तरह से अपना पक्ष रखे कि वक्फ संशोधन बोर्ड का जो बोर्ड है बिल्कुल गलत है। उसमें जो संशोधन हो रहे हैं, जो संविधान बन रहे हैं, जो कानून बन रहे हैं, वो पूरे देश में जब लागू होगा तो निश्चित तौर पर मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम है, उनको फ़ायदा होगा। उनका कहना सीधे ये था कि वक्फ बोर्ड का जो सीधे कब्जा करने का जो प्रारूप था वो ख़त्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार इसको अपने स्तर से, अपने तरीके से वो देखेगी कि क्या कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की भी हमने जानने की कोशिश की। उनका कहना है कि बिल्कुल ये गलत हो रहा है, मोदी जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अगर कानून बनता है तो इसका विरोध हम सड़क पर उतर कर करेंगे, मुस्लिम पक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध तो कर ही रही है। वो देखने को मिला ही कल लोकसभा में और राज्यसभा में भी इस तरह का चर्चा जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए क्या कुछ होता है, वो देखा जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।